तो हेलो ऑल, वेलकम टू द मास्टर ट्रेडर चैनल। सो आज हम लोग समझेंगे कि कल को मार्केट कैसे मूव करेगा। लेकिन उससे पहले व्हाट विल डू इज विल गो टू द नॉर्मल, जैसे कि बैंक निफ्टी में हमारा है, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। ये बैंक्स क्या कहना चाहते हैं पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे मार्केट में, डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन द मार्केट मूव। सो लेट्स गो ऑन एचडीएफसी। एचडीएफसी को चलते हैं, फिर यहाँ पे लेट्स गो ऑन मंथली टाइम फ्रेम ओनली। मंथली टाइम फ्रेम ही मुझे देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो अगर एचडीएफसी को मंथली टाइम फ्रेम में आप लोग देखोगे तो यू विल गेट टू सी कि एचडीएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ है इन द कमिंग ईयर्स। लाइक लास्ट कुछ सालों से बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है, बिकॉज मार्केट वाज ऑलवेज गोइंग अप, राइट। ऐसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था, जब भी नीचे भी गिर रहा था देन ऑल्सो इट वाज रिकवरिंग एंड इट वाज गोइंग, राइट। जब भी इफ यू सी दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके रहता था, उसके बाद जाके एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम भी मार्केट दे रहा था। लेकिन अभी क्या है कि व्हाट वी कैन सी हियर इज लाइक मार्केट ने एक हाई बनाया हुआ है, राइट। लेट मी डू इट हियर। इस चीज से बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, मेरा पेन से तो अच्छा नहीं दिखता। सो यहाँ पे अगर अपन लोग करेंगे तो मार्केट हैज मेड एन हाई, ओके। एक हाई बनाया है मार्केट। तो अभी क्या है कि ये हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है बाय एनी चांस, राइट, इफ यू आर गेटिंग एनी कैंडल, सो इन दिस इज इन ए मंथली टाइम फ्रेम, बट वही सेम मंथली टाइम फ्रेम का ही मैं बात करूंगा। डेली में भी आप जाके देख सकते हो, ये हाई को आप मार्क कर सकते हो। एंड इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होता है इन ए मंथली टाइम फ्रेम और इन ए वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम मेनली हम लोग देखेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है देन अपना एचडीएफसी का जो टारगेट रहेगा 2000 तक का एक टारगेट मिल सकता है, बिकॉज इट हैज बीन फ्रॉम लास्ट सो मेनी मंथ्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 6 महीनों से मार्केट एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर जब निकलेगा, राइट, ये एंगल के ऊपर जब निकलेगा देन एक अच्छा खासा 200 300 पॉइंट का एक मोमेंटम ऑन द अपसाइड एचडीएफसी देके ही जाएगा। तो उससे अपना क्या प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज एच डी एफ सी बैंक अराउंड 27 to 28% ऑफ स्टेक्स होल्ड करता है इन बैंक निफ्टी। सो अपने को बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, राइट। सो दिस वाज फॉर एच डी एफ सी बैंक इन ए मंथली टाइम फ्रेम। वही सेम चलते हैं ऑन आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं। सो लेट्स गो ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम फॉर आईसीआईसीआई, मंथली में ही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आईसीआईसीआई भी बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, राइट। फ्रॉम हियर इफ यू सी देन एक बढ़िया सा मोमेंटम ऑन द अपसाइड फ्रॉम 200 रुपए से, अराउंड 200 से 1200 रुपए तक का मोमेंटम दिया है मार्केट। लेकिन फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स अगर आप लोग देखोगे इसको, अगर एक थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड इफ यू सी फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, कुछ भी मोमेंटम नहीं है, राइट। टोटल जीरो मोमेंटम फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। ये एक मोमेंटम था, राइट। इसके बाद इनसाइडर कैंडल्स ही बनाता जा रहा है इन्हें मंथली टाइम फ्रेम। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम अपने को आईसीआईसीआई में भी देखने के लिए मिल सकता है, राइट। यहाँ से अगर निकलेगा मार्केट देन देयर कैन बी एन इसके इसके ऊपर अगर इफ यू विल सी एनी कैंडल क्लोजिंग ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम, राइट, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है देन एटलीस्ट लाइक 1500 तक का एक मोमेंटम हमको देखने के लिए ऑन द अपसाइड इन आईसीआईसीआई मिल सकता है। वही सेम अगर, बिकॉज दिस आर द इनसाइडर बार्स, तो क्या होगा कि इनसाइडर बार के ऊपर से निकलेगा तो अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, नाउ डाउन साइड अगर निकलता है तो डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। तो दोनों चीज हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम थिंकिंग इज मार्केट विल गो अप। अगर नीचे साइड जाना होगा देन पता चल जाएगा, उससे पहले मैं अपने वीडियोस में बता दूं। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम टिल 1500 तक का मिल सकता है। अगर अपन लोग वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर जाएगा मार्केट, राइट। 1500 तक का एक मोमेंटम अपने को देखने के लिए मिल सकता है इन आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो। सो लेट्स गो टू एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक क्या कर रहा है? ओ वाह, ये भी मंथली टाइम फ्रेम में ही है। एसबीआई बैंक अगर मंथली टाइम फ्रेम में अपन लोग देखेंगे देन बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न बनाया है बैंक ने, राइट। एक एन पैटर्न बन सकता है, इसके ऊपर अगर निकलेगा तो एटलीस्ट लाइक 1100 टू 1200 तक का एक मोमेंटम ऑन द अपसाइड मार्केट जा सकता है, ओके। इफ विल गो अप, लाइक इसके ऊपर अगर निकलता है देन देयर कैन बी अ मोमेंट ऑफ एटलीस्ट 300 पॉइंट्स, राइट।
आगे जाके मतलब मे बी इस महीने में हो सकता है, मे बी अगले महीने में हो सकता है, मे बी जनवरी में हो सकता है। ऐसे नहीं कि इसी महीने हो जाएगा, लेकिन देर आर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, राइट। बैंक निफ्टी अभी ऊपर जा सकता है। ओके, सो एसबीआई में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है मेरे को। सो व्हाट विल डू इज, ये सबको निकालते हैं पहले। एसबीआई काट लिया, आईसीआईसीआई काट लिया, ठीक है। ये निफ्टी है, एचडीएफसी भी काट लिया। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। वैसे आज का अगर मार्केट में कोई ट्रेड किया होगा देन वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं किया होगा देन वेरी गुड। बिकॉज हाँ, आज तो ट्रेड मिल रहा था, जो कि मैंने देखा भी था कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मुझे एन पैटर्न दिखा। लेकिन वो ट्रेड करने का मन नहीं हुआ। वाई? बिकॉज मार्केट इज टोटली वॉलेटाइल, राइट। एक वॉलेटाइल जोन में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर इफ यू विल गो ऑन ए 1 आवर टाइम फ्रेम, लेट्स सी, दिख जाएगा कि वॉलेटिलिटी कहाँ पे है। ओके, इधर अगर देखेंगे, सो व्हाट वी कैन डू इज हियर, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है, एक वॉलेटिलिटी जोन का एक ट्रेंड लाइन बनाता है कि भाई इधर से इधर तक मार्केट में वॉलेटाइल है, मार्केट इज वॉलेटाइल फ्रॉम हियर टू हियर। इसके ऊपर या फिर इसके नीचे निकलेगा देन ओनली आई विल थिंक टू ट्रेड। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यू कैन सी, राइट, कि मार्केट कभी कभी क्या करता है कि एंड में एक कोई एक पोजीशन बनाया होगा, राइट। तो एक एक ही कैंडल में उसका एसएल काट के फिर से नीचे आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज वॉलेटिलिटी जोन, राइट। मार्केट कुछ भी मोमेंटम नहीं देगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे देन ओनली यू विल गेट टू नो कि मार्केट कुछ भी मोमेंटम नहीं दे रहा है, राइट। फर्स्ट एक ही कैंडल में एक मोमेंटम मिल गया, उसके बाद कुछ भी मोमेंटम नहीं, राइट। कभी कभी थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाता है, लेकिन दिस इज टोटली नॉट द मोमेंटम दैट आई एम लुकिंग फॉर, राइट। ऐसा अगर मोमेंटम रहेगा तो इससे अच्छा मैं ट्रेड ही ना करूं। सो दैट इज व्हाट की मार्केट इज इन वॉलेटाइल एरिया। ओके, अगर वॉलेटाइल एरिया के ऊपर निकलता है देन अपने पास टारगेट क्या हो सकता है, आपको दिखा देता हूँ। सो वी हैव ए टारगेट, अगर वॉलेटिलिटी के ऊपर अगर निकलता है मार्केट देन अपने पास टारगेट कहाँ तक हो सकता है, राइट। यहाँ तक अपने पास टारगेट मिल सकता है। तो थोड़ा सा राइट, टिल द हाई विच इट मेड, राइट। एक हाई बनाया था अराउंड 55,000 के आसपास, 55 तो नहीं, ये क्या था, अराउंड 54,600, राइट। 54,600 तक का एक टारगेट हमको फिर से मिल सकता है ऑन द अपसाइड। ओके, वही सेम अगर देखेंगे ऑन द डाउन साइड, देन डाउन साइड तो हम अभी मेनली सपोर्ट पर ही खड़े हैं, राइट। दिस इज द सपोर्ट वी आर इन, राइट। यहाँ से अगर डाउन साइड को भी टारगेट मिलेगा देन अच्छा खासा टारगेट अपने को ऑन द डाउन साइड भी मिल सकता है। कहाँ तक? इस जगह तक जहाँ पे इलेक्शन डे पे जहाँ पे मार्केट गया था, राइट। टिल देयर वी कैन गेट अ टारगेट ऑफ टिल हियर 46-47,000 तक का टारगेट ऑन द डाउन साइड भी मिल सकता है। तो दोनों चीज हो सकता है। अगर इसके नीचे निकलता है देन भाई वी कैन गेट ए गुड डाउन साइड मोमेंटम, राइट। इसके नीचे निकलता है देन वी कैन गेट ए गुड डाउन साइड मोमेंटम। वही सेम अगर इसके ऊपर अगर निकलता है देन वी कैन गेट ए गुड अपसाइड मोमेंटम। दोनों चीजें व्हाट वी कैन सी इन द मार्केट राइट नाउ, बट व्हाट बैंक्स आर सेइंग इज मार्केट विल गो अप। ओके, तो अभी बैंक बोल रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट, बिकॉज दैट इज हाउ द पैटर्न्स आर मेड इन द बैंक। ओके, एक मिनट, ये सब ड्रॉइंग्स निकाल देते हैं। तो that is what how the patterns are made in the bank की now market will go up। okay, so what we can do is अपने को ये दो लाइन ट्रेंड लाइन डालना है ऑन द अपसाइड एंड द डाउन साइड, राइट। ये दो ट्रेंड लाइन डालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अभी अगर मार्केट इसके ऊपर या फिर इसके नीचे नहीं निकलता है, इसके ऊपर, राइट, इसके ऊपर थोड़ा ट्रेड नहीं करता या फिर इसके नीचे थोड़ा ट्रेड नहीं करता है, तब तक अपन लोग नो ट्रेडिंग जोन में है। ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, बिकॉज इस जगह पे क्या हो रहा है कि मार्केट टोटली वॉलेटाइल हो जा रहा है। इफ यू विल सी टुडेस मार्केट ऑल्सो, राइट, फर्स्ट 2 घंटे ऊपर गया उसके बाद नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट चाहता नहीं है कि ऊपर जाए, या फिर मार्केट चाहता चाहता नहीं है कि वो नीचे जाए। बिकॉज मार्केट नीचे भी आ रहा था देन यहाँ से एक सपोर्ट ले लिया, फिर उसके बाद से
वही वॉलेटिलिटी जोन पे ही काम कर रहा है। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वेट फॉर इट, राइट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा ट्रेड आने वाला है, जहां पे कि आपको एटलीस्ट टारगेट बहुत ही अराउंड कितना 53,000 से 55,000 तक का एक टारगेट मिल सकता है। 2,000 पॉइंट ऑन द अपसाइड मिल सकता है, या फिर 2,000 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड मिल सकता है, या फिर क्या मिल सकता है, 2,000 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड मिल सकता है। एंड दिस इज बैंक निफ्टी आई एम सेइंग अबाउट। बैंक निफ्टी में एक दिन में 2,000 पॉइंट ऐसे ही चला जाता है कभी कभार, राइट। सो वी विल गेट ए ट्रेड जहां पे कि आपको 500 से सॉरी 1,000 से 2,000 पॉइंट का ट्रेड्स वगैरह मिल सकता है। एक दो दिन में बहुत ही बढ़िया ट्रेड बन सकता है, राइट। लेकिन ये वॉल्टिलिटी जोन जो है, ये जोन के अंदर अगर मार्केट रहता है, देन इस जोन में अपने को ट्रेड नहीं करना है। बेकार का वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट। हमको दिखता है कि हाँ ट्रेड मिल रहा है, बिकॉज आज तो मुझे 5 में भी मिला था शायद in bank nifty. Let's go to the indicators and search for moving average, right। मूविंग एवरेज भी देखेंगे तो 5 में भी आज मेरे को मिला था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रेड नहीं किया। वाई? बिकॉज भाई बेकार का पैसा वेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट तो घूम रहा है, राइट। इधर देखोगे तो वी गॉट इन 5 में ऑल्सो, राइट। इफ यू सी हियर वी हैव एन 5 में ऑल्सो। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत ही थोड़ा क्या वॉलेटाइल होके कंसोलिडेट कर रहा था। तो जो ऑप्शंस थे, राइट, सो ऑप्शंस वर लाइक इट वाज अराउंड समथिंग 200 रुपीज समथिंग। यहाँ पे जब कंसोलिडेट किया मार्केट थोड़ा टाइम, उसके बाद वो 200 का 150 हो गया, फिर वो नीचे गया 180 आया, राइट। 170 अराउंड ये कुछ क्लोज किया। आज मैं देख रहा था, ऑप्शंस भी देख रहा था और ये बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख रहा था, जहां पे भी कि ये कंसोलिडेशन में अपना लॉस ही हो रहा है, नॉट कि प्रॉफिट होगा, राइट। इतना बढ़िया मार्केट डाउनफॉल भी दिया, उसमें भी कितना अगर प्रॉफिट भी होगा तो 20-30 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज कंसोलिडेशन में ही आपका एसएल वेसल काट के मार्केट जा रहा है। सो दैट इज वाई इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टू लाइक यू हैव टू वेस्ट योर टाइम। मगर अगर आपको वेस्ट करना है टाइम, तो यहाँ पे आप लोग कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इफ यू सी ये ट्रेड भी जो था, ये अपसाइड मोमेंटम वाला ट्रेड था, राइट। ये ट्रेड भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड था, जो कि आपको अगर देखोगे तो इधर अपने को एक क्या मिला, इनसाइडर बार ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। उसके बाद जाके एक बढ़िया सा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आया। हाँ, ये ट्रेड अगर मिलता तो फिर ये कुछ अलग बात होता, लेकिन ये एक डर रह जाता है, राइट, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट कहीं ना कहीं जाके हिट करके नीचे आ गया तो मेरा पैसा चला गया। तो इसीलिए वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, और आपका दिमाग भी खराब हो रहा होगा इस जगह पे। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इफ यू वांट ट्रेड, हाँ भाई ट्रेड कर सकते हो आप लोग, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, पैसा थोड़ा सा संभाल लो। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ट्रेड लेना है तो बड़ा ट्रेड देखो ना, छोटा छोटा ट्रेड में क्या है मिलेगा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट में कुछ नहीं मिलने वाला। तो एटलीस्ट लाइक 1,500 टू 2,000 पॉइंट का एक अपसाइड आ सकता है, या फिर वही सेम 1,500 टू 2,000 पॉइंट का एक डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। बस इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। अगर थोड़ा सा अपन लोग वेट कर लेंगे, देन वी विल गेट टू सी के एक बढ़िया सा मोमेंटम ऑन द अपसाइड, या फिर एक बढ़िया सा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड मिल सकता है। एंड बैंक्स आर सेइंग दैट मार्केट विल गो अप। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, राइट। बहुत ही बढ़िया चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। हाँ, मार्केट के ऊपर भरोसा नहीं है, वो नीचे भी जा सकता है, लेकिन बैंक्स के चार्ट्स के हिसाब से हमें लग रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है। सो अगर कल को आपको कुछ ट्रेडिंग करना है, देन एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि आज का हाई एंड लो मार्क कर लेना, राइट। ये हाई, ये रहा लो, राइट, ये दोनों चीज मार्क कर लेना। तो अभी क्या है कि इसके बीच में अगर मार्केट खुलता है बाय एनी चांस, राइट, वी डोंट हैव टू ट्रेड एनीथिंग, बिकॉज ये क्या होगा, एक इनसाइडर बार बन जाएगा, राइट। ये पूरा दिन, ये आज के दिन के अंदर ही ये कैंडल एक बन जाएगा। तो क्या होगा कि आपका पैसा सब लॉस हो जाएगा। एंड कल को शायद टुमारो इज वेडनेसडे, नो सॉरी टुमारो इज ट्यूसडे, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। सो फिन निफ्टी में भी इनसाइडर बार बन सकता है, मे बी, आई डोंट नो, आई डोंट ट्रेड इन फिन निफ्टी। लेकिन इन बैंक निफ्टी एक इनसाइडर बार बन सकता है। वाई आई एम सेइंग कि बिकॉज अगर इसके इसके आसपास ही खुलता है बाय एनी चांस, देन फ्लैट जोन में भी खुलता है तो एक इनसाइडर बार बन सकता है, ओके। ये अगर फ्लैट जोन इस जगह पे भी खुलता है, देन मार्केट क्या करेगा, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, फिर आप लोगों का पैसा खा लेगा, राइट, ऊपर नीचे होता रहेगा। सो यू डोंट हैव टू ट्रेड द इनसाइडर बार। कल आराम से छुट्टी ले लो। इफ यू आर ओपनिंग ऑन ए गैप डाउन नोट बाय एनी चांस, अगर आज के लो के नीचे अगर अपन लोग ओपन होते हैं, राइट, जो कि होगा नहीं, राइट, उसके बाद क्या करने का है कि इनसाइडर बार के लिए वेट करना है,
ओके। इनसाइडर बार के लिए अगर वेट करोगे देन यू विल गेट टू सी, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अपसाइड मोमेंटम, इसके नीचे अगर निकलता है तो डाउन साइड मोमेंटम। इनसाइडर बार कैसे देखा जाता है? इफ यू विल सी दिस ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल है। अगर ये थर्ड वाला जो, सॉरी, ये है अपना फर्स्ट कैंडल, ये रेड कैंडल है सेकंड कैंडल, ये थर्ड वाला कैंडल, थर्ड कैंडल अगर इसके नीचे जाता तो फिर मेरा डाउन साइड मोमेंटम का ट्रेड बनता। इसके ऊपर निकला मतलब मेरा अपसाइड मोमेंटम का ट्रेड बना। सो इनसाइडर बार अगर सेकंड कैंडल में ही मिलता है, अगर नीचे साइड खुलता है मार्केट एंड वी आर गेटिंग एन इनसाइडर बार, तो भाई इनसाइडर बार को ही ट्रेड करना, फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लेना, उसके बाद जाके ऊपर जाता है तो अपसाइड, नीचे जाता है तो डाउन साइड। अगर वी आर ओपनिंग ऑन गैप अप नोट, गैप अप नोट में अगर मार्केट ओपन हो रहा है देन इसका मतलब क्या है कि मार्केट को ऊपर जाना है। गैप डाउन नोट में अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है मार्केट का नीचे जाने का? बहुत ही ज्यादा होगा, राइट, बिकॉज दैट इज व्हाई मार्केट इज ओपनिंग ऑन गैप डाउन। सो गैप अप नोट में ओपन होता है तो देन ऑल्सो वी विल ओनली ट्रेड द इनसाइडर बार्स, राइट। इनसाइडर बार अगर मिलता है देन ओनली यू विल गो फॉर अ ट्रेड ऑन द अपसाइड, एल्स यू डोंट हैव टू ट्रेड एनीथिंग, बिकॉज क्यों? इफ यू विल सी हियर, मार्केट इज इन ए वोलेटाइल जोन, यही सेम दिखाएगा, यही सेम हो जाएगा, फिर आपका पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, राइट। सो इसलिए थोड़ा सा पैसा बचा के रखो। अभी क्या है, वॉलेटाइल जोन से निकलेगा जब मार्केट, यू कैन टेक लॉन्ग ट्रेड्स फॉर अ मंथ, राइट। एक महीने का एक ट्रेड ले लेना, वो मंथली एक्सपायरी वाला जो ट्रेड रहता है। नॉर्मली इधर अगर जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि निफ्टी, सॉरी निफ्टी अभी, सॉरी बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है? 52,060, राइट। अगर यहाँ पे जाऊंगा एंड इस जगह पे मैं 52,000 टाइप कर रहा हूँ, 52,000 अगर मैं टाइप कर रहा हूँ देन यहाँ पे अगर आप, हाँ, अगर यहाँ पे इस, सॉरी किधर गया रे, 52,000 अगर मैं टाइप कर रहा हूँ देन यू विल सी कि 13 नवंबर, 27 नवंबर, राइट, 27 नवंबर का मेरे को देखना है और अपसाइड का देखना है, ये है मंथली वाला, राइट। तो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ देन इधर मेरे को मिल जाएगा, 641 में चल रहा है। ओके, तो इसको अगर मैं लूंगा तो मंथ एंड में इसका एक्सपायरी होता है, राइट, 27 नवंबर। इधर अगर आप लोग को दिख रहा होगा देन यहाँ पे लिखा है 27 नवंबर 2024, राइट, 27 नवंबर को इसका एक्सपायरी है। सो इसके लिए वेट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट, ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसके ऊपर निकलना चाहिए। ओके, उसके बाद ये 27 नवंबर वाला ले सकते हो आप लोग डायरेक्टली, जितना भी है, जितना भी पैसा रखा है डायरेक्टली डाल सकते हो, एंड बहुत ही बढ़िया सा मोमेंटम टिल मंथ एंड के लिए छोड़ देने का। ऐसा नहीं कि मेरे को मतलब यहाँ तक लूंगा वहां तक लूंगा, नहीं, 27 नवंबर तक छोड़ देने का है। जब भी जहां पे भी रहेगा मार्केट आप आराम से निकल सकते हो, या फिर आपका अगर कुछ टारगेट है 1000 पॉइंट्स, 1500 पॉइंट्स, देन यू कैन गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। वही सेम गोस विद कि डाउन साइड मोमेंटम के लिए भी, अरे यार क्लियर हो जा, डाउन साइड मोमेंटम के लिए भी आपको पी का मिल जाएगा, 27 नवंबर का पी भी आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। लेट्स गो टू निफ्टी नाउ, निफ्टी को देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है। सो अगर निफ्टी को विल गो इन ए हार्ली टाइम फ्रेम, राइट, वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये डाउन साइड मोमेंटम ही दिखा रहा है। निफ्टी जो दिख रहा है मेरे को, निफ्टी में एक डाउन साइड मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज बैंक निफ्टी इज टोटली वॉलेटाइल, लेकिन निफ्टी का अगर देखोगे निफ्टी इज टोटली फाइन विद इट कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ मतलब मैं नीचे ही जाऊंगा, राइट। इट्स नॉट इलॉजिकल तो नहीं है निफ्टी एज कम्पेयर टू लाइक बैंक निफ्टी की तरह थोड़ा सा इलॉजिकल नहीं है। तो मार्केट क्या बोल रहा है कि इसके नीचे अगर निकलेगा तो, इसके नीचे अगर एक दिन का कैंडल क्लोज हुआ तो उसके बाद वाला दिन एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है 22,500 में भी। इसमें भी आपको 800 से 1000 पॉइंट का एक डाउन साइड मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन निफ्टी कब अपसाइड मोमेंटम देगा ये चीज भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखेंगे कि निफ्टी में कहाँ से मार्केट मेनली रेजिस्टेंस खा रहा है, राइट। यू हैव टू सी सम डेज, कुछ दिनों का रेजिस्टेंस अगर देखोगे देन मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस खा रहा है। अगर इस जगह पे जाओगे देन यू विल सी कि इस जगह पे मार्केट मेनली रेजिस्टेंस खा रहा है, इसी जगह पे, राइट। यहाँ से मार्केट एक डाउन साइड मोमेंटम दिया, फिर ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट। फिर से गैप अप खुला लेकिन फिर भी डाउन साइड मोमेंटम हो गया, फिर से गैप अप खुला फिर से डाउन साइड मोमेंटम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन पे है। तो अभी क्या है, इन डेली टाइम फ्रेम अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होता है बाय एनी चांस,
उसके बाद से ये कैंडल के ऊपर से आप लोग डायरेक्टली ऑन अ मंथली ट्रेड अगर लेना हो, देन यू कैन टेक ए मंथली ट्रेड फॉर द अपसाइड। आराम से कहां तक ले सकते हो, निफ्टी का जो हाई बनाया था वही हाई तक आपको आराम से एक ट्रेड मिल जाएगा, राइट। इस जगह तक एक ट्रेड आपको देखने के लिए मिल सकता है, अराउंड 24,750 से 26,250, अराउंड 2,000 पॉइंट का एक मोमेंटम अपसाइड का पेंडिंग है। दिस इज कॉल्ड ए शॉर्ट कवरिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, लेकिन निफ्टी में डाउन साइड भी आ सकता है, बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड आ सकता है। बस नॉर्मली व्हाट बैंक्स आर सेइंग इज दे विल गो अप, बट वी डोंट नो कि निफ्टी एंड बैंक्स का क्या प्लान है, राइट। मे बी दे आर फाइंडिंग इन्वेस्टर्स, एंड नॉर्मली जो इन्वेस्ट करेगा फिर उसका एसएल काट के फिर से ऊपर जा सकता है। बैंक्स भी, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके सब वैसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो देर आर मेनी सेलर्स हियर, राइट। क्यों बोल रहा हूँ ये यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स है, बिकॉज मार्केट ग्रेजुअली नीचे ही जा रहा है। जब भी ऊपर खुल रहा है, राइट, वहां से भी मार्केट क्या कर रहा है, नीचे ही जा रहा है। आज भी देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद एक नीचे साइड मोमेंटम ही दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट चाहेगा कि वो पैसा बनाए। तो पैसा कैसे बनाएगा, जब ये जो सेलर्स है इन लोगों का एसएल कटेगा। तो सेलर्स का एसएल कब कटेगा, जब ये जो मोमेंटम, ये जो 25,250 है, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो सेलर्स का जो एसएल रहेगा वो नॉर्मली कट ही जाएगा। उसके बाद से एक बढ़िया सा मोमेंटम ऑन द अपसाइड मिल सकता है, राइट। इसके ऊपर भी मिलेगा आपको, सेलर्स का एसएल कटेगा, इसके ऊपर भी सेलर्स का एसएल कटेगा। बड़े सेलर्स का एसएल यहाँ पे कटेगा, छोटे वालों का यहाँ पे कटेगा, राइट। तो यू जस्ट हैव टू वेट, वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, एंड उसके बाद जाके आपको ट्रेड लेने का है, राइट। ऐसे ही डायरेक्टली कोई ट्रेड में घुस के कुछ फायदा ही नहीं। सो वी हैव टू ट्रेड फॉर लॉन्गर टर्म, मतलब ज्यादा पैसों के लिए ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं कम कम पैसों के लिए। चलो, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय। शेयर, शेयर।